वेलकम एवरीवन टू बुक हाइव एजुकेटर्स। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बीएसटीसी के एग्जामिनेशन, राजस्थान की पटवारी के एग्जामिनेशन, राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। इसका 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर आपको पूछा जाएगा। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था नंबर और अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन। आज हम लोग करते हैं शब्दों वाले प्रश्न। ठीक है, तो यहां क्या करना होता है, समानता में क्या होता है, हमने बात किया था पिछले सेशन में कि आपको कुछ इस तरह की 4 चीजें लिखी हुई मिलती हैं, जिनमें से मान लीजिए 1, 2, 3 और ये 4, जिनमें से 3 तो आपको बता दिया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं कि पहले शब्द का संबंध दूसरे से क्या है वो निकालने की कोशिश करते हैं, और कुछ वैसा ही संबंध, समान संबंध तीसरे का चौथे से निकालना होता है। ठीक है, अब देखो जब बात आती है समानता की, तो आप क्या क्या समान संबंध यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, इसको जरा समझिएगा। देखो, आपको यहां जो शब्द वाले प्रश्न मिलेंगे, यानी जहां वर्ड्स की बात होगी, शब्दों की बात होगी, वहां क्वेश्चन में किस किस तरह के संबंध यहां बनाए जाते हैं। देखो, जो सबसे पहला होता है वो होता है भौगोलिक संबंध। भौगोलिक संबंध का मतलब क्या हुआ कि यहां आपको क्या क्या संबंध दिए जा सकते हैं। आपको महाद्वीप और उस महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश हैं, या उस देश की राजधानी क्या है। ठीक है, तो जब भौगोलिक संबंध की बात आएगी तो एक महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, उस देश की राजधानी क्या है। तो इस तरह की कुछ भौगोलिक जानकारी आपको होनी चाहिए। कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि किसी राज्य से बहने वाली नदी या नदी के आसपास के शहर, तो ये जो संबंध हो गए ये होते हैं भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक। ठीक है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं जोग्राफिकल रिलेशंस। ठीक है, और क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। एक रिलेशन बनता है कार्य संबंधित, वर्क संबंधित। ठीक है, क्या क्या बन सकता है, तो यहां आपको ध्यान रखना है किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, वर्कर जो है ना। ठीक है, वो किस किस इक्विपमेंट, किस किस टूल का यूज करते हैं, किस किस सामान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो किस जगह पर इस्तेमाल होता है, यानी प्लेस ऑफ यूज, यानी वो जहां पर इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है। इस पर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, कि वर्कर किस सामान का प्रयोग करते हैं और वो सामान का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम क्या होगा, ये एक संबंध बन सकता है। ठीक है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है करेंसी, हर एक देश का करेंसी क्या है, यानी हर एक देश की मुद्रा क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, देश और देश की मुद्राएं आपसे पूछ, देश और देश की मुद्राएं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे भारत में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, जापान की मुद्रा क्या है, येन है, चाइना युआन चलता है, तो आपको अमेरिका डॉलर, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत रुपया
तीसरा हमें निकालना है और चौथा दिया हुआ टका। ठीक है, आपको विकल्प दे दिए जाएंगे। तो विकल्प में आपको देश के नाम मिल रहे हैं, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश। तो अगर आपको पता है कि ये क्या संबंध की बात कर रहे हैं, और श्रीलंका, तो जाहिर सी बात है भारत, और भारत में मुद्रा क्या चलती है, रुपया। तो टका किस देश में चलता है, बांग्लादेश में चलता है। तो यहां हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यहां हम आंसर करेंगे ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसी तरह हमने बोला था कि भौगोलिक जानकारी भी होनी चाहिए आपको। अगर मान लो प्रश्न मिल जाए कुछ ऐसा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर उत्तर, तमिलनाडु। तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो इस पर आपको विकल्प की भी जरूरत नहीं है ना। तो भारत के उत्तर में पड़ता है जम्मू कश्मीर, तो भारत के कौन सी भौगोलिक स्थिति में पड़ता है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पड़ता है जी दक्षिण में, तो हम यहाँ उत्तर कर लेंगे दक्षिण, है ना। देखो बहुत आसान सरल है। जम्मू कश्मीर देश के उत्तरी भाग में है और तमिलनाडु जो है वो देश के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, अब देखो इसी पर एक और क्वेश्चन देखो। मैंने बोला था नदियां और उसके आसपास के शहर भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो आपको लिखा हुआ मिला यमुना, आगरा। ठीक है, और यहां है वाराणसी। ठीक है, तो भैया यमुना नदी आगरा से गुजरती है, तो कौन सी नदी वाराणसी से गुजरती है। तो वाराणसी से गुजरने वाली नदी कौन सी है, गंगा है। तो वाराणसी से गुजरने वाली नदी गंगा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने बोला था वर्कर और उसके टूल से संबंधित भी क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन मिल गया, मान लो एक मिला सोना, सोनार, लोहा, तो चौथा क्या होगा। तो जिस प्रकार से सोना सोनार से संबंधित है उस प्रकार से लोहा किससे संबंधित होगा। तो देखो ये पदार्थ है और इस पदार्थ पर कार्य करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं क्या, सोनार। तो लोहा पर कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, लोहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोहार बोला जाता है। ठीक है, फिर देखो एक क्वेश्चन और, लंबाई मीटर, भार। तो लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो लंबाई को मापा जाता है मीटर में, भार को किस में मापा जाता है, ग्राम में या किलोग्राम में। तो अगर आपको देखना होगा विकल्प में क्या दिया गया है, ग्राम या किलोग्राम में से कोई एक दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आपको क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स संबंधित भी मिल सकता है, स्पोर्ट्स से संबंधित।
यानी खेल से संबंधित। जैसे आपको मिल गया गोल फुटबॉल, बास्केट, बास्केट। तो गोल शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? फुटबॉल में। तो बास्केट शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि जो खेल है उस खेल में प्रयोग होने वाले शब्द क्या हैं। तो खेल और उस खेल में प्रयोग होने वाले शब्द क्या हैं, ठीक है, ये यूज होता है। अच्छा, अब प्रश्न मान लो ये मिल जाए, डॉक्टर अस्पताल, वकील, तो मैंने बोला था कार्य करने वाला व्यक्ति और उसके स्थान से संबंधित प्रश्न। तो देखो, डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ काम करता है? अस्पताल में करता है। तो आपसे पूछा जाएगा वकील, वकील कहाँ काम करता है? तो कोर्ट में करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोर्ट। तो वकील के कार्य करने के स्थल को क्या बोलेंगे? कोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इसी में अनुलोम विलोम यानी सिनोनिम और एंटोनिम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। देखो, अगर मैं बोलूं धीरे और तेज, धीरे और तेज, और अगला मिला है आगे, और निकालना है चौथा क्या होगा। तो भैया धीरे और तेज एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए ना, तो आगे का विलोम क्या होगा? पीछे। तो यहां हम उत्तर क्या करेंगे? पीछे करेंगे, है ना। तो आगे का विलोम क्या होगा? पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ओके, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, आपसे पूछा गया सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा। तो बहुत सिंपल है, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो उसी तरह सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा संबंधित है टेनिस से। तो हमारा उत्तर आ जाएगा टेनिस। ठीक है, तो ये हो गया क्या? खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल क्या है, खिलाड़ी और खिलाड़ी से संबंधित खेल। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। अब अगर आपको मिल जाए सफल विफल, सफल विफल, जीतना, तो अगला क्या होगा? तो सर बहुत सरल है, बहुत इजी है। देखो,
सफल और विफल ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो जीतना और जीतना का विलोम क्या होगा? हारना। जीतना का विलोम क्या होगा? हारना। तो सफल, विफल, जीतना और हारना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनाज, गोदाम, अनाज गोदाम। अनाज गोदाम, और इसके साथ तीसरा शब्द मिला हमें जल। जल, जल यानी पानी, है ना। तो ध्यान में रखना एक चीज, यहां आपको बहुत अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे जहां आपका दिमाग खराब हो सकता है। जैसे यहां ऑप्शन मिल सकता है नदी, ठीक है, सागर, ठीक है, बांध, ठीक है, और तालाब। आपका उत्तर क्या होगा ये जरा सोच कर बताना, ठीक है। इसे थोड़ा सोच कर बताओ इसमें से क्या हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो, अनाज को रखने वाले जगह को गोदाम बोलते हैं, और ये गोदाम जो है मानव निर्मित है ना, मानव निर्मित है। तो अनाज को रखा जाता है गोदाम में, मानव निर्मित भवन। उसी तरह पानी को जमा करने के लिए मानव निर्मित इनमें से क्या है? तो मानव निर्मित है बांध। तो यहां आप उत्तर क्या करेंगे? बांध, ठीक है। यानी आपका बेसिक जीके पर यह सारा प्रश्न होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट अगला देखिए, स्नूकर। स्नूकर छड़ी, स्नूकर छड़ी। क्रिकेट, ठीक है। तो स्नूकर एक प्रकार का खेल है, बिलियर्ड्स की तरह बोलते हैं, है ना, जिसमें एक डंडा रहता है, ठीक है, और उस डंडे से हम लोग बॉल को मारते हैं। तो स्नूकर में छड़ी से, डंडा मतलब छड़ी से बॉल को क्या किया करते हैं? मारते हैं। अब क्रिकेट में बॉल को मारने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बैट का। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? बैट आ जाएगा। यहाँ हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? बैट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, भारत दिल्ली, भारत दिल्ली, पाकिस्तान, चौथा क्या होगा? तो जिस प्रकार से भारत दिल्ली से संबंधित है उसी प्रकार पाकिस्तान से संबंधित आपको विकल्प दिया गया लाहौर, कराची।
इस्लामाबाद और चौथा है ढाका। तो भारत जिस प्रकार दिल्ली से संबंधित है, पाकिस्तान के लिए कौन सा विकल्प आएगा इनमें से? तो ध्यान से देखो, ये देश है और देश की राजधानी दिल्ली है। तो देश और देश की राजधानी, यानी अब हमें पाकिस्तान और इसकी राजधानी देखना होगा। तो पाकिस्तान की राजधानी इनमें से कौन है? तो पाकिस्तान की राजधानी इसमें से है इस्लामाबाद। तो यहाँ हमारा जो उत्तर आएगा वो उत्तर आएगा इस्लामाबाद। ठीक है, तो यहाँ आप उत्तर क्या करेंगे? इस्लामाबाद। ठीक। अच्छा, अब देखो, जर्मनी, यूरोप, भारत, जर्मनी, यूरोप, तो भारत। तो जर्मनी आता है यूरोपीय महाद्वीप के अंदर, है ना। तो भारत किस में आता है भाई? भारत आता है एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है, तो देश, और ये देश किस महाद्वीप में आता है, इससे भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, आपको दे दिया जाए उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ, झारखंड। तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, झारखंड। तो ये भी देखो, ये राज्य है उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी है लखनऊ। तो झारखंड, और झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, दो शब्दों के बीच आपस में क्या संबंध बन रहा है उस संबंध को समझिए, और समान संबंध तीसरे शब्द का चौथे से हमें बनाना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न और ये जो पूरी क्लास है ये पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोस आपके राजस्थान के जितने भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं, जैसे कि BSTC का पेपर हो, राजस्थान पुलिस का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, तो इन सभी एग्ज़ाम्स को हम लोग यहाँ कवर कर सकें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले सेशन में एक और टॉपिक को देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।